शफीइल मुज़निबीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर बलगल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। सदर मोहतरम, इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम, ताज़ीम व तौक़ीर के लायक उलमाए अहले सुन्नत, नात ख़ानाने शीरी लिसान,
बिरादरान दीन व मिल्लत, हमारी खुशबख्ती है, खुश नसीबी है कि आज हम गिरामी क़द्र जनाब हाजी मुनव्वर अहमद साहब और उनके फ़र्जंदान गिरामी के ज़ेर एहतमाम मुनअक़िद होने वाली सालाना महफ़िल मिलाद पाक में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। मुझसे क़ब्ल आपने मुख्तलिफ़ सनाख़ान हज़रात से अपने आका व मौला अलैहि तहियत व सना का ज़िक्र मुबारक सुनने की सआदत हासिल की और मुझसे क़ब्ल मेरे मसलक के बेबाक तर्जुमान जमात अहले सुन्नत पिंडी भटियाँ के अमीर हज़रत अल्लामा नूर अहमद साहब हयात नक्शबंदी मुजद्ददी ज़ीद मजदहू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी आपके मिलाद शरीफ के हवाले से बहुत ही प्यारी और बहुत ही उम्दा गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मौलाना के इल्म में, अमल में और इनके ज़ोर खिताबत व बयान में बेनियाज रब बरकतें और इज़्ज़तें अता फरमाए। पिंडी बटियाँ में मसलक के इंतहाई अहम तरीन तर्जुमान बल्कि इलाका भर की महफ़िलों की ज़ेब व ज़ीनत फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा शाहिद महमूद साहब चिश्ती तशरीफ़ फरमा हैं। इन्होंने गुज़श्ता दिनों अपनी मस्जिद में जहाँ ये खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, बाकायदा मुझे उस महफ़िल में दावत दी और मुसलसल इन्होंने राब्ता रखा। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि चाँद चूँकि 30 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र पे नज़र आया तो डायरी में चाँद जो था वो 29 सफ़र का लिखा गया था। तो चाँद के एक दिन ताख़ीर होने से वो तमाम तारीख़ें और डेटें जो कि चाँद के एतबार से दी हुई थी वो सारा निज़ाम ही उलट पलट हो गया। एक जगह चाँद के हिसाब से वादा था और इनके यहाँ अंग्रेज़ी तारीख़ के हिसाब से वादा था। वो दोनों तारीख़ें आपस में टकरा गईं तो उन्होंने बड़ा इसरार किया कि हम तो फ्लैक्स इश्तिहारात छपवा चुके हैं, दावतनामे बैनर वग़ैरह हमारे लग चुके हैं, इसलिए आप जैसे भी हो हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आए। तो मैंने फिर ये सोचा कि पिंडी बटियाँ में हमारे अपने मेहरबान हैं, हमारे जामिया के फ़ाज़िल हैं, उनसे मैं माज़रत कर लूँगा, दरख्वास्त कर लूँगा। इसलिए मैं उस महफ़िल में हाज़िर न हो सका। मुझे अफ़सोस हुआ कि कुछ लोगों ने ये कहा कि अल्लामा साहब ने बुलाया ही नहीं, दावत ही नहीं दी, ऐसे ही नाम लिख दिया है। मैंने ज़रूरी समझा कि अगर किसी के बारे में गलत फहमी पैदा हो जाए तो उलमा मेरे दाएं बाएं तशरीफ़ फरमा हैं। शरई हुक्म ये है कि किसी के बारे में अगर गलत फहमी पैदा हो जाए तो उस गलत फहमी का दूर करना वाजिब हो जाता है। इसलिए जिस दिन महफ़िल थी उस दिन भी इन्होंने मुझसे राब्ता किया, लेकिन दूसरी जगह चाँद के एतबार से टाइम था इनका, अंग्रेज़ी तारीख़ के एतबार से, तो दोनों डेटें इकट्ठी होने की वजह से मैं ना आ सका। वरना हज़रत ने मेरे साथ मुसलसल राब्ता भी रखा और बाकायदा कई माह पहले मुझसे टाइम लिया। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे जब फ्लैक्स दिखाई तो मैंने देखा कि उसमें दूसरा खिताब मेरे मसलक के अज़ीम ख़तीब जनाब मियाँ तनवीर अहमद साहब नक्शबंदी, उनका भी खिताब था
तो मैंने ये समझा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इनका प्रोग्राम तो ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं वहाँ हाजिर नहीं हो सका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम हजरात को और मोहतरम हाजी मुनव्वर अहमद साहब और उनके फ़र्जंदान अज़ीज़ को दीन और दुनिया की राहतें और बरकतें अता फरमाए। चूँकि आप देख रहे हैं कि वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा। मैंने उसी आयत करीमा की तिलावत की है जो हज़रत अल्लामा मौलाना नूर अहमद साहब हयात ने जिस आयत करीमा की तिलावत की और इसी आयत करीमा पर उन्होंने गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने जो बातें बताईं, मैं उन बातों से मुतासर होकर मैं उनकी की हुई बात को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ, ताकि हम ये समझ सकें कि उन्होंने अपने खिताब में जो अहम नुक्ता बयान किया उसका खुलासा ये है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने इंसान को हर नेमत अता की है। हर नेमत इंसान को रब्बे ज़ुल जलाल ने अता फरमाई है। इतनी नेमतें हैं अल्लाह करीम की, उन्होंने कुरान की आयत भी तिलावत फरमाई। मैं सिर्फ उनकी बात को दोहरा रहा हूँ। उन्होंने आयत करीमा पढ़ी, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि अगर इंसान गिनना शुरू कर दे उसकी गिनतियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मगर रब्ब करीम की नेमतें ख़त्म होने में नहीं आएगी और न वो गिनने में आएंगी। अनगिनत नेमतें रब्बे ज़ुल जलाल ने अता फरमाई हैं। और उन्होंने बयान फरमाया कि सारी नेमतें दी अल्लाह करीम ने, लेकिन कहीं भी किसी नेमत को अता करके रब्बे ज़ुल जलाल ने एहसान नहीं जतलाया। पूरे कुरान को पढ़ लीजिए, कहीं भी बेनियाज रब ने किसी नेमत का जिक्र करके ये नहीं फरमाया कि दुनिया वालों मेरा ये एहसान है कि मैंने फलां नेमत तुम्हें दी। किसी नेमत पर बेनियाज रब ने एहसान नहीं जतलाया। लेकिन एक नेमत ऐसी है जिसे हजरत ने अपने खिताब में फरमाया कि नेमत उज़्मा, नेमत यानी सारी नेमतों में से बेनियाज रब की सबसे बड़ी नेमत वो के लाल की ज़ात है। जब अपने महबूब अता किए तो बेनियाज रब ने फिर एहसान जतलाया कुरान में और बाकायदा आयत मुक़द्दसा नाज़िल फरमाई, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अलबत्ता तहक़ीक़ अल्लाह ने एहसान फरमाया ईमान वालों पर, इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, जब उनमें अजमत वाले रसूल को भेज दिया। किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया, लेकिन नेमत, सारी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत, बल्कि यूं कह लीजिए कि जिस नेमत उज़्मा के सदक़े में रब्बे ज़ुल जलाल ने हर नेमत अता की, वो नेमत उज़्मा जिसके तसद्दुक़ में इंसान को हर नेमत मिली, वो जब महबूब अता किए तो बेनियाज रब ने फरमाया मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने एहसान फरमाया ईमान वालों पर, इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, जब उनमें अज़मत वाला रसूल भेज दिया। यहाँ दो बातें काबिल ज़िक्र हैं। एक तो ये कि हुजूर सिर्फ ईमान वालों के लिए रसूल बन के नहीं आए, हुजूर सिर्फ ईमान वालों के लिए रसूल बन के नहीं आए, बल्कि कुरान क्या ऐलान करता है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। देखिए, एक आयत में एहसान जतलाया जा रहा है ईमान वालों पर, लेकिन वो रसूल जो तशरीफ लाए, जिनके मीलाद का आज हम जश्न मना रहे हैं, उस महबूब को जब दुनिया में भेजा तो बेनियाज रब ने फरमाया महबूब, हमने आपको आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जो आखिरी इंसान पैदा होगा, हमने पूरी इंसानियत के लिए आपको रसूल बना के भेजा।
पूरी इंसानियत के लिए हुजूर रसूल बन के आए। जो भी इंसान है मेरे आका उसकी तरफ रसूल बन के आए तो पूरी इंसानियत की तरफ, पूरी इंसानियत के लिए रसूल बन के आए। लेकिन जब एहसान जतलाने की बारी आई तो इंसानों पे एहसान नहीं जतलाया, इंसानों पे एहसान नहीं जतलाया। आए तमाम इंसानों की तरफ हैं, मगर इंसानों में से उन इंसानों पर एहसान जतलाया जिन्होंने शान मुस्तफा को पहचाना है, जिन्होंने 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 शान मुस्तफ़ा को, अज़मत मुस्तफ़ा को, रिफ़अत मुस्तफ़ा को, शानो शौकत मुस्तफ़ा को, जाहो जलाले मुस्तफ़ा को जिन लोगों ने समझा और पहचाना, एहसान सिर्फ उन पर है। आए तो हर इंसान के लिए रसूल हैं, लेकिन एहसान हर इंसान पे नहीं है, एहसान सिर्फ उन पर है जिनके दामन में मोहब्बत मुस्तफ़ा है। मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। यहाँ मैं मुख्तलिफ हजरत इब्न अब्बास की तफसीर कुरान से लेकर इमाम जलालुद्दीन सयूती की तफसीर दुर्र मंसूर तक सैकड़ों तफासीर के हवाले से यह बात अर्ज करना चाहता हूं। तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस आयत में अगर गौर करें तो जिस आका का आप मिलाद मना रहे हैं उनकी अजमत शान का हर पहलू निखर कर सामने आ जाता है, क्योंकि आयत में 3 नुकात काबिल तवज्जो हैं। एक ये कि एहसान करने वाला कौन है, एहसान करने वाला, एहसान किन पे किया गया, और तीसरा सवाल है किस नेमत की बुनियाद पे एहसान किया गया। अगर कोई दुनिया का आदमी किसी पर एहसान करता है तो 3 चीजें देखी जाती हैं। एहसान करने वाला कौन है, एहसान किस पे किया, और वो नेमत क्या है जिसकी बुनियाद पर एहसान किया गया। अगर आदमी किसी पर एहसान करे और उसको नाकिस है दे, नाकिस, तो एहसान जतलाए तो लोग कहें कि जनाब ये कैसा आपका एहसान है जो आपने गिफ्ट और तोहफा भेजा है जिसकी वजह से एहसान जतलाते फिरते हो, वो तो शय ही नाकिस है, उसका एहसान नहीं बनेगा। एहसान तब होगा जब वो चीज जिसकी बुनियाद पे एहसान जतलाया जा रहा है वो बेऐब हो, वो चीज बेऐब हो। अगर उसमें नक्स है, उसमें खामी है, कमजोरी है, तो फिर एहसान नहीं बनता। एहसान के लिए जरूरी है कि जिस नेमत की बुनियाद पर एहसान किया जा रहा है वो हर एतबार से कामिल भी हो, अकमल भी हो, मुकम्मल भी हो, बेऐब भी हो, उसके अंदर किसी किस्म की कजी ना हो, कमजोरी ना हो, उसके अंदर तकमील का मरहला पाया जाता हो। तो बेनियाज रब ने एहसान जतलाया। लिहाजा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत में गौर करें कि एहसान करने वाला कौन है। मन्नल्लाह, एहसान करने वाला अल्लाह है। एहसान किन पे किया गया, फरमाया अलल मोमिनीन, सिर्फ ईमान वालों पर एहसान है। आए तो तमाम इंसानों के लिए है, मगर एहसान सिर्फ उन पर है जो ईमान वाले हैं। अब किस नेमत की बुनियाद पे एहसान किया गया, वो नेमत है इज़ बासा फीहिम रसूला, अपने महबूब रसूल हमें अता फरमाए। तो नेमत की बुनियाद कौन हुए, मीलाद वाले आका। मीलाद किस नेमत की बुनियाद पर है, वो नेमत उज़्मा है, वो ज़ाते पाके मुस्तफ़ा है, वो मीलाद वाले आका हैं। क़यामत के दिन गुनाहगारों की शफाअत करने वाले हैं। पुल सरात पे जलवागर होके रब्बे सल्लिम की सदाओं में उम्मत को पार गुजारने वाले हैं। वो मीज़ान पे जलवागर होके उम्मत के अमाल तुलवाने वाले हैं। वो हौज़े कौसर पे जलवागर होके उम्मत को जामे कौसर भर भर के पिलाने वाले हैं।
तो जब महबूब दिए तो एहसान जतलाया। एहसान जिस नेमत की बुनियाद पर है वो वजूद मुस्तफ़ा है, वो वजूद मुस्तफ़ा है, वो मेरे आका की ज़ात है। अब यहां अगर दो चीजें सिर्फ मैं अर्ज करूंगा क्योंकि तफसील में जाने का वक्त नहीं। जैसे ये कहा जाता है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम को तो आने वाले वाकयात का इल्म ही नहीं है, हुजूर तो गैब का इल्म जानते नहीं है, हुजूर को तो इख्तियार ही कोई नहीं। अगर ये सारी बातें पेशे नजर रखी जाएं तो फिर समझ लीजिए कि कुरान ये बता रहा है कि जिस नेमत की बुनियाद पर एहसान जतलाया जा रहा है उसका बेऐब होना जरूरी है। किसी चीज का न जानना ये ऐब है, इख्तियार न होना ये ऐब है। लिहाजा कुरान की आयत बता रही है कि बेनियाज रब ने जिस नेमत की बुनियाद पर एहसान जतलाया है, ईमान मुकम्मिल नहीं होगा, ईमान मुकम्मिल और कामिल नहीं होगा जब तक मदीने वाले को बेऐब ना माना जाए। हुजूर को जब तक बेऐब ना माना जाए तो ईमान कामिल नहीं होगा। मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। मैं एक मिसाल देता हूं, आम फहम बात करता हूं, हर पढ़ा हुआ और बेपढ़ा शख्स समझेगा। एक बच्चे से लेके जवान तक, जवान से बूढ़े तक, तमाम सामईन अच्छी तरह मेरी बात समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि जिस आका करीम का मीलाद हम मना रहे हैं, इल्म के एतबार से अल्लाह करीम ने महबूब में कोई कमी नहीं रहने दी और तसर्रुफ हो इख्तियार के एतबार से भी बेनियाज रब ने महबूब में कोई कमी नहीं रहने दी। इसलिए अगर कोई ये कहे कि मैं भी मदीने वाले आका को मानता हूं, भाई हम भी हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, हम भी हुजूर को मानते हैं, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जिस आका का ये कलमा पढ़ रहा है और कलमा पढ़ने का दावा कर रहा है और मुसलमान और मोमिन होने का दावा कर रहा है, ये जिनका कलमा पढ़ रहा है उनको बेऐब भी मानता है या नहीं मानता, उनको साहिब इख्तियार भी मानता है या नहीं मानता। अरे जब ओहदा होता है, मनसब होता है, तो उस मनसब के मुताबिक इख्तियारात को भी मानना पड़ता है, इख्तियारात को मानना पड़ता है। इसलिए एक नुक्ता यह है कि मेरे आका बेऐब हैं, बेऐब रब ने मेरे महबूब को बेऐब बनाया और रिसालत और नबूवत के तमाम इख्तियारात बेनियाज रब ने अपने महबूब को देकर दुनिया में भेजा। अगर कोई हुजूर को बेइख्तियार माने, माअज़ल्लाह कि इस चीज का इख्तियार था, इसका नहीं था, तो फिर कुरान से पूछ लेते हैं। कुरान ने कहा हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। ये रसूल खाली हाथ नहीं आए जैसा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि नबी तो महज पैगाम रसा होता है, नबी तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाता है, वो इख्तियारात को नहीं मानते, कहते हैं कि इनका इख्तियार कोई नहीं, वो तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। लेकिन बेनियाज रब ने कुरान में फरमाया, दुनिया वालों, ये जो महबूब रसूल आए हैं हमने इनको खाली हाथ नहीं भेजा, हमने अल हुदा फुल पावर्स देकर महबूब को बाइख्तियार बना के भेजा है, हुजूर को बाइख्तियार बना के भेजा है। अरसल रसूलहु बिल हुदा, ये हुदा इसमें जिन्स है, इस पे अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का आया है। इसका माना ये है कि हिदायत की हर जिन्स, हिदायत की हर नौ, हिदायत का हर फर्द रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने महबूब को फुल पावर्स देकर, नबूवत और रिसालत के मुकम्मल इख्तियारात देकर महबूब को रबीउल अव्वल की 12 तारीख को शहरे मक्का में हजरत अब्दुल्ला के घर में हजरत आमिना की आगोश में अपने महबूब को तमाम नबूवत और रिसालत के इख्तियारात देकर दुनिया में भेजा है। तो हुजूर को जब तक बेऐब नहीं मानेगा उसके ईमान में नक्स होगा। ईमान कामिल होता है हुजूर को बेऐब मानने से। मैं एक मिसाल देता हूं, मेरे दाएं बाएं उलमा तशरीफ फरमा हैं, जरा देखिए।
एक तो ये सवाल, उसका जवाब भी इसमें आ रहा है, क्या सहाबा किराम ने कोई मीलाद की ऐसे महफिल सजाई जैसे तुम हाजी मुनव्वर अहमद साहब की रिहाइशगाह पर सालाना मीलाद की महफिल सजाए बैठे हो? क्या सहाबा ने भी ऐसा किया था? यहां इस सवाल का जवाब भी आ रहा है। और जो मैं तरतीब से गुफ्तगू कर रहा हूं वो बात भी समझ में आएगी कि मेरे आका तो बेऐब हैं। मस्जिद नबी शरीफ है, गौर फरमाएं, यहां हाजी मुनव्वर अहमद साहब और उनके फर्जंदान अजीज के जेर एहतमाम महफिल है। आप सब बैठ के सुन रहे हैं। मैं आपका खादिम अर्ज कर रहा हूं, मुझसे पहले अल्लामा नूर अहमद हयात साहब क़िबला ने खिताब फरमाया। बड़ी तवज्जो और गौर से सुनिए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने मदारिजुन नबुव्वत में लिखा है, एक महफिल मीलाद की मस्जिद नबी में सजी, और ये महफिल सजाने वाले खुद मीलाद वाले आका थे। मीलाद वाले आका सब सहाबा को मस्जिद नबी में हुजूर ने जमा किया और जमा करके फरमाया, हसन, मेरा हसन किधर है? ये शायरे दरबारे रिसालत है और आका करीम की बारगाह का सना खां नात खान हजरत हसन बिन साबित अंसारी। फरमाया, बुलाओ मेरे हसन को। जब हसन आए ना तो मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरी तरफ देखिए, सरकार ने फरमाया, हसन, ये मैंने बनवाया है मिंबर, मैंने बनवाया है और बनवाया है तेरे लिए। मिंबर के ऊपर बैठ जाओ और मिंबर पर चढ़कर, मिंबर पर बैठकर ये अरब के जाहिल शुआरा जो मेरी हिजो कर रहे हैं, इनका मुंह बंद करो, इनकी जुबान बंद करो। रब ने मुझे जो इज्जतें अजमतें अता फरमाई हैं वो मिंबर पे चढ़ के बयान करो। हुजूर कहां तशरीफ फरमा थे? पिंडी भटिया के अजीम आशिकाने रसूल। मैं आपकी चंद लम्हों के लिए तवज्जो चाहता हूं कि हुजूर कहां तशरीफ फरमा थे। हुजूर सहाबा के जुर्मट में मजमे में नीचे तशरीफ फरमा थे और हसन को हुक्म हुआ ऊपर बैठ जाओ। हसन ने क्या कहा? आंखों में आंसू हैं, आप दीदा हैं, और दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, आका मुझसे ऐसा नहीं हो सकेगा, ये मुमकिन नहीं। हुजूर मैं ऐसा कर ही नहीं सकता कि आप तो नीचे तशरीफ फरमा हो और मैं मिंबर पे बैठ के कुछ अर्ज करूं। फरमा, नहीं हसन, आज मेरा हुक्म है, आज मेरा हुक्म है, तुम बैठोगे मिंबर पर, मैं बैठूंगा सहाबा के जुर्मट में, मजमे में बैठूंगा। चंद लम्हों की बात है, चंद लम्हों के लिए मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। दो चार बहुत कीमती बातें अर्ज करनी है। हसन ने कहा, आका मैं अर्ज करता हूं, मुझसे ऐसा नहीं होगा, मुमकिन नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता कि आप नीचे तशरीफ फरमाओ मैं ऊपर बैठूं मिंबर पे। फरमाया, नहीं हसन, आज मेरा हुक्म है, अल अम्र फौकुल अदब, बैठो मिंबर पर, मैं सहाबा के मजमे में बैठूंगा। मेरे आका करीम ने क्यों फरमाया? इसलिए ताकि कयामत तक मेरी उम्मत में एक ज़ाब्ता तय पा जाए, हर किसी को इल्म हो जाए कि जो मिंबर पे, स्टेज पे, कुर्सी पर, सोफे पर बैठकर रसूलुल्लाह की शाने बयान करे, मुस्तफा की अजमतों का प्रचार करे, उसे तो सवाब मिलेगा हसन की सुन्नत का, और जो मजमे में बैठकर झूम झूम कर सुनेगा उसे सुन्नत मुस्तफा का सवाब मिलेगा। शायद आपको कोई ये बात ना बताए, लेकिन मैंने जैसे अपने असातिज़ा से पढ़ा और खुद आंखों से सीरत की किताबों में पढ़ा, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं आपको आपका मकाम बताऊं, मैं आपको आपकी शान बताऊं। इस वक्त मैं बयान कर रहा हूं, मैं काबे के रब की कसम उठा के कहता हूं
इस वक्त मुझे सवाब मिल रहा है हसन बिन साबित की सुन्नत का। आप जो झूम झूम कर रसूलुल्लाह की शानें सुनकर कलेजे में ठंड पड़ रही है, चेहरों पे रौनक आ रही है, आपको रसूलुल्लाह की सुन्नत का सवाब मिल रहा है। आप इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की पहली हदीस, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमाल का दौरो मदार नीयतों पर है। जब भी मीलाद की महफिल में जाओ, ये नीयत करके जाओ, आलिम हो, सना खान हो, नात खान हो, जो रसूलुल्लाह की तारीफ करेगा नात शरीफ की सूरत में, खिताब की सूरत में, तकरीर की सूरत में, बयान की सूरत में, उसे तो सवाब मिलता है हसन की सुन्नत का। और जो झूमते हैं, आका की शानें सुनकर कलेजे में ठंड पड़ती है, चेहरों पे रौनक आ जाती है, दिल मसरूर होते हैं, वो ज्यादा खुश नसीब हैं। उनका मकाम भी ज्यादा, उनकी शान भी ज्यादा, उनका वकार भी ज्यादा, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। और हसन हुजूर के हुक्म से जब मिंबर पे बैठे, मैं आप सबको दावत देता हूं, मैं आपको वो कलाम सुनाऊंगा जो हुजूर की जाहिरी हयात तैयबा में, मस्जिद नबी शरीफ में, आका की मौजूदगी में हसन ने मिंबर पर बैठकर मेरे आका का मीलाद पढ़ा। मेरे आका का मैं अशार आपके सामने अभी पढ़ने लगा हूं। मुझे कोई शख्स खड़ा होके कहे, मैं दावत देता हूं कि गौर करो, ये कलाम जो है ये क्या है, मीलाद नहीं तो और है क्या। ये अशार उलमा बयान करते हैं, नात खानों से भी आप सुनते हैं, लेकिन इस नुक्ते की तरफ आप तवज्जो नहीं करते। मेरे भाई, मेरे प्यारे, ये तो सरकार का मीलाद है जो हसन ने आका करीम की मौजूदगी में मस्जिद नबी शरीफ में सहाबा के जुर्मट में रसूलुल्लाह का मीलाद पढ़ा था। रसूलुल्लाह का मीलाद पढ़ा। अब वो मीलाद क्या था सुनिए जरा। अब ये सोचना और तवज्जो रखना नौजवाना ने मिल्लत इस्लामिया कि ये मीलाद नहीं है तो है क्या। फिर आप मुझे बताएं कि ये मीलाद नहीं तो क्या है। काबे के रब की कसम, मुझे रब्बे काबा की कसम है, ये मीलाद मुस्तफा है जो हसन बिन साबित ने रसूलुल्लाह की मौजूदगी में मस्जिद नबी में सहाबा के जुर्मट में मेरे आका के मीलाद को बयान किया था। वो मीलाद सुनिए जरा आप भी। यहां मैंने बात शुरू की थी कि जिस नेमत की बुनियाद पर एहसान हो उसका बेऐब होना लाजिम है। हमारे आका बेऐब हैं, ये आयत करीमा का मजमून बता रहा है, और यही अकीदा रसूलुल्लाह के सहाबा का था। मेरे आका बेऐब हैं, ये किसका अकीदा है? नबी पाक के सहाबा का। देखिए, ये सहाबी रसूल हैं, शायर दरबार रिसालत हैं, आका की बारगाह के सना खान हैं, नात खां हैं। हजरत हसन क्या पढ़ते हैं? मेरे आका सामने तशरीफ फरमा है, कैसा हसी मंजर होगा, मस्जिद नबी का पुरकैब माहौल है, और हसन मेरे आका की तरफ इशारा करके कहते हैं, वाह सन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिल कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। नौजवानों, बुजुर्गों, जरा एक एक लफ्ज पे गौर करो। मैं 2 घंटे भी बयान करूं, आपके पल्ले कुछ ना पड़े तो मेरा बोलना अबस है, बेकार है। उससे बेहतर यह है कि 10-15 मिनट के अंदर 2-4 कीमती बातें सीख कर मीलाद का तोहफा समझ के ले जाओ,
और अलल ऐलान कहता हूं, डंके की चोट कहता हूं, कुरान और हदीस का सहारा लेकर और दामन पकड़ कर कहता हूं, सहाबा की मौजूदगी में रसूलुल्लाह जलवागर हैं, मस्जिद नबी है, मिंबर रसूलुल्लाह ने बिछाया, हसन को मिंबर पर बिठाकर मीलाद पढ़वाया और हसन ने नबी पाक के हुक्म से हुजूर की मौजूदगी में मेरे आका का मीलाद बयान किया। अब इसका तर्जुमा सुनिए तो फिर बताइए कि ये मीलाद नहीं तो क्या पढ़ा है, फिर क्या पढ़ा है? देखिए यही तो मीलाद है। वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, ए आका या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसी आज तक किसी आंख ने देखा ही नहीं। अब इस अगले मिसरे में मीलाद है, तवज्जो कर मेरे भाई, ये मीलाद है। वह अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा जमील आज तक किसी मां ने जना ही नहीं। किसी मां ने, भाई मीलाद अरबी में है, मीलाद अरबी में इसका माना है पैदाइश, हिंदी में जन्म, इंग्लिश में बर्थ, बर्थ जन्म पैदाइश, विलादत अरबी में इसे मीलाद कहते हैं। मैं अपनी बात को वाज़ेह करने के लिए एक मिसाल दूंगा। पिंडी भटिया की आप म्यूनिसिपल कमेटी में जाएं और आप बच्चे के पैदाइश की पर्ची, उस वक्त हमारे पुराने जमानों में कहते थे जन्म पर्ची, जन्म पर्ची कमेटी से निकलती है, लेकिन आज के दौर में कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। क्या कहते हैं? बर्थ सर्टिफिकेट। अब मीलाद, बर्थ, जन्म, पैदाइश, विलादत एक ही बात है। किसी भी अरब मुल्क में चले जाएं, उलमा तशरीफ फरमा है, दुबई चले जाएं, अबू धाबी चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, किसी भी अरब मुल्क में जहां आपका कोई दोस्त, कोई भाई को अजीज काम करता है, तो उससे जरा पूछें कि वहां अगर किसी बच्चे की जन्म पर्ची बनवानी हो, यानी बर्थ सर्टिफिकेट, तो जो बर्थ सर्टिफिकेट आपको कॉरपोरेशन वाले अरब कंट्रीज में देंगे ना, उस पे क्या लिखा होगा? शहादतुल मीलाद। शहादतुल, बर्थ सर्टिफिकेट का अरबी में तर्जुमा है शहादतुल मीलाद। भाई बर्थ, जन्म, पैदाइश, विलादत, मीलाद, यही तो मेरे आका का मीलाद हसन ने पढ़ा है। वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी वह अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। मीलाद और तलिद का लफ्ज ये हम माना है, और पंजाबी में इसका माना ये है, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा जमाल वाला आज तक किसे मां ने जमिया ही नहीं, किसे मां ने जमिया ही नहीं। आज तक आपसे ज्यादा हुस्न वाला, जमाल वाला किसी मां ने जना ही नहीं। आका का यही तो मीलाद है जो हसन हुजूर की मौजूद रहे हैं। आका आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी आंख ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी मां ने जना नहीं। अब वो जहां से मैंने बयान शुरू किया था, मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, एहसान करने वाला अल्लाह। एहसान किन पे? ईमान वालों पर। किस नेमत की बुनियाद पर एहसान? वो आमिना के लाल। लिहाजा जिस नेमत की बुनियाद पर एहसान हो उसका बेऐब होना जरूरी है। लिहाजा सहाबा का अकीदा ये है, कुरान ये बता रहा है कि रब्बे जुल जलाल ने मदीने वाले को बेऐब बनाया है। और ये अकीदा अगले कलाम में जो हसन ने हुजूर की मौजूदगी में पढ़ा, ये हुजूर की तरफ इशारा करके पढ़ रहे, खुलिकता खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, या रसूल अल्लाह बेनियाज रब ने आपको हर ऐब से पाक तखलीक फरमाया है। कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, या रसूल अल्लाह ऐसे लगता है हर इंसान को रब ने अपनी मर्जी से बनाया, मगर आपको आपकी मर्जी से बनाया। खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, या रसूल अल्लाह ऐसे लगता है हर इंसान को बेनियाज रब ने अपनी मर्जी से बनाया, मगर आपको आपकी मर्जी से बनाया। तो मेरे आका भी ऐब हैं, हर नक्स से, हर खामी से, हर
कमजोरी से मेरे आका पाक हैं। और याद रखो, एहसान ईमान वालों पर है, एहसान ईमान वालों। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस ज़माने में एक प्रोफेसर था, जब ये दरीदा देहनी पे आते हैं बदमज़हब व बदअक़ीदा तो बहुत आगे निकल जाते हैं। उसने क्लास में एक दिन सरेआम कह दिया कि ये जो आयत है ना कि ईमान वालों पर एहसान, इससे मुराद सिर्फ हुजूर के ज़माने के ईमान वाले हैं। और माअज़ल्लाह उसने क्लास में कहा कि इस दौर के और क़यामत तक के मुसलमानों पर कोई एहसान नहीं, वो एहसान तो सिर्फ उस ज़माने में था जब हुजूर आए थे। मैं अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत मुहद्दिस अब्दालवी के पास उन दिनों दरस निज़ामी की कुतुब भी पढ़ता था। मैंने वालिद साहब से ये अर्ज़ किया तो आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया। और सुबह जब क्लास में मैं गया तो मेरे तमाम क्लास फेलोज इंतज़ार में थे, कहते थे वो कल जो बात की है सर जी ने, उसका कोई जवाब शवाब भी है या नहीं। मैंने कहा मैं आज क्लास में बयान करूँगा, आप ज़रा मज़ा लेना। जब क्लास शुरू हुई मैंने कहा कि जनाब आपने कल ये कहा कि सिर्फ हुजूर के ज़माने पर एहसान है ईमान वालों पर, हम पर कोई एहसान नहीं, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। मैंने कहा वालिद साहब ने फरमाया कि उसे कहना कि ये जो कुरान के अंदर है इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौक़ूता, कि नमाज तमाम ईमान वालों पर फर्ज मुवक्कत है। ये कुरान की आयत है, इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीन मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। वो कहता है कि यहाँ हुजूर के ज़माने के ईमान वाले मुराद है। तो वालिद साहब अलैहि रहमा ने फरमाया कि यहाँ इससे पूछें इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौक़ूता, क्या नमाज सिर्फ हुजूर के ज़माने के ईमान वालों पर फर्ज है या कि क़यामत तक के ईमान वालों? हाज़रीन मोहतरम ज़रा तवज्जो फरमाइए। मैंने क्लास में जब वालिद साहब ने जो फरमाया मैंने बयान किया, वो जो सर जी था ना हमारा प्रोफेसर, ईमान से पेंसिल मुंह में डाल के मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा पूरी क्लास जो है मुतवज्जे हो गई, तमाम स्टूडेंट्स का तवज्जो का मरकज बन गई। मैंने फिर बात को दोहराया, मैंने कहा साहब आप कहते हैं कि सिर्फ हुजूर के ज़माने के ईमान वालों पर एहसान है, इस दौर में और क़यामत तक के ईमान वालों पर एहसान नहीं है। मैंने कहा फिर बताइए कि कुरान कहता है इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौक़ूता, तो क्या नमाज सिर्फ हुजूर के ज़माने के ईमान वालों पर फर्ज है या कि क़यामत तक के ईमान वालों? काबे के रब की कसम है, पूरे 3 मिनट खामोश रह के बड़ी धीमी सी आवाज में कहते हैं नहीं ये तो क़यामत तक के ईमान वालों पर है, ये तो क़यामत तक के ईमान वालों पर फर्ज है। मैंने बड़ी गरजदार आवाज में कहा, मैंने कहा जैसे नमाज क़यामत तक तमाम ईमान वालों पर फर्ज मुवक्कत है, काबे के रब की कसम है आमिना के लाल की तशरीफ आवरी क़यामत तक तमाम ईमान वालों पर रब का एहसान है। नबी का मिलाद, नबी का मिलाद, नबी का झंडा, नबी का झंडा, सब तो बड़ी ईद मुबारक। मदद अलावा पीर मोहम्मद नूरुल मुस्तफा रज़वी साहब। वो जब क्लास खत्म हुई बिल्कुल प्रोफेसर लाजवाब हो गया, कोई जवाब नहीं आया। कहते अच्छा, मैंने कहा ये, कहते मैं इस पे गौर करूंगा। मैं इस पे, मैंने कहा गौर ना करें, मान लें कि हुजूर क़यामत तक के हर दौर हर जमाने हर अहद के ईमान वालों के लिए रसूलुल्लाह की तशरीफ आवरी ये एहसान है, एहसान। मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इस बासफ़ीहिम रसूला। जब पीरियड ख़त्म हुआ बाहर निकले तो मुझे कहते हैं आप ज़रा मेरे कमरे में आए। मैं चला गया, मुझे कहते हैं ये बात तुमने कहनी थी तो मुझे कमरे में आके कह देता, तूने क्लास में मेरा खूब रिकॉर्ड लगाया। कहते मैं तो लाजवाब हो गया हूँ। कहते मैं सॉरी करता हूँ, मुझे समझ आ गई कि मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन और कानत अलल मोमिनीन, इस आयत से ये मेरी इस तरफ तवज्जो नहीं थी, मेरी इस तरफ तवज्जो नहीं थी। मैं तवज्जो नहीं तो ऐसे ही आवागोई करते हैं हम या रसूल अल्लाह कहने वाले बिहम्दिल्लाह ताला अपने अकायद पर अपने मामूलात पर ठोस दलाइल रखते हैं। मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात, मसलक
भाई अगर इसलिए फरमाया, अल्लामा काज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह ग़ज़ाली अज़मा फरमाते थे कि लाल या जौहर हो तो उसकी कदर जौहरी जानता है, दूसरे को क्या पता। हीरा हीरा शनासी समझेगा कि हीरे का मकाम क्या है, और जिसको हीरे की कीमत का नहीं पता वो तो गधे के गले में डाल देगा। अब जो हीरा शनास है उसे पता है। बेनियाज रब ने फरमाया, दुनिया वालों मेरा महबूब तमाम इंसानों के लिए आया है, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास, आए तो पूरी इंसानियत के लिए हैं, मगर एहसान सिर्फ उन पर है जो गौहर शनास हैं, जिन्होंने रसूलुल्लाह की अजमत को पहचान लिया। पहचाना है तो मिलाद मनाया है ना, पहचाना है तो मिलाद मनाया। हाज़रीन मोहतरम, मेरे आका करीम बेऐब है, और यही अकीदा रसूलुल्लाह के सहाबा का था। रसूलुल्लाह के सहाबा के बारे में ये अर्ज करूंगा कि सहाबा किराम के दिलों में हुजूर की मोहब्बत इस दर्जे में थी, कभी किसी साहबी ने कोई दलील और सबूत नहीं मांगा। मैं दो बातें सिर्फ अर्ज करूंगा। उलमा तशरीफ फरमा है, कुरान की किसी आयत में है कि मेरे महबूब जब हजामत करवाएं तो इनके बाल लेके संभाला करो। कुरान की किसी आयत में नहीं है। और कोई ज़ईफ हदीस ले आए, हदीस ज़ईफ भी नहीं है कोई, कभी सरकार ने नहीं फरमाया कि जब मैं हजामत बनवाऊं तो मेरे बाल जो हैं ये टोपियों के अंदर सिया करो, कुर्तों में सिया करो। न कभी नबी पाक ने फरमाया, न कभी कुरान में कहीं अल्लाह करीम ने कहीं नहीं फरमाया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि खालिद बिन वलीद ने अपनी टोपी में हुजूर का मुंह मुबारक सिया हुआ था या नहीं सिया हुआ था? क्या किसी ने पूछा कि कुरान की किस आयत पे आपने अमल किया है? किसी ने पूछा कि कौन सी हदीस पे अमल किया है? शायद आपने पहले न सुना हो, पहली बार आप सुन रहे हो। और जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि इमाम बुखारी अलैहि रहमा जब बुखारी शरीफ लिखते थे तो अपनी कमीज में, कुर्ते में, जिस कुर्ते में रसूलुल्लाह का मुंह मुबारक सिया हुआ था, वो कुर्ता पहनकर हदीस बुखारी लिखते थे। सारी जिंदगी इमाम बुखारी जब बुखारी शरीफ किताब लिखी या हदीस पढ़ाते थे, वो कुर्ता, वो कमीज पहनते थे जिसमें रसूलुल्लाह का मुंह मुबारक सीने के बराबर में कुर्ते और कमीज में सिया हुआ था। हुजूर के मुंह मुबारक वाला कुर्ता पहनकर वो बुखारी शरीफ का दर्स देते थे, बुखारी लिखते थे। लेकिन न कुरान की किसी आयत में है, न किसी हदीस में है, मगर सहाबा ने ये काम किया या नहीं किया? खालिद बिन वलीद, जंग में टोपी गिर गई, फौजियों ने कहा कि जनाब सिपा सालार साहब, टोपी गिरी है ना, और बहुत सी टोपियां उससे अच्छी मिल जाएंगी, बेहतर मिल जाएंगी। आप जंग लड़ रहे हैं लेकिन आप टोपी ढूंढते फिरते हैं, छोड़ो टोपी को, और टोपियां हम ले लेंगे। खालिद बिन वलीद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया, तुम्हें क्या पता कि मुझे टोपी की तलाश क्यों है? टोपी की मैंने अपनी टोपी में आकाए दो जहां का एक मुंह मुबारक सिया हुआ है। वो मुंह मुबारक की बरकत से जिस जंग में जाता हूं फतह याब होके आता हूं, मुंह मुबारक की बरकत से कभी नाकाम होके नहीं लौटा। लेकिन न तो कुरान की आयत में, न किसी हदीस में, मगर साहबा ने यह काम किया। एक बात और अर्ज करूंगा सही बुखारी से, कुरान की किसी आयत में नहीं है, किसी आयत में नहीं कि अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे महबूब जब वुजू करें तो उनके वुजू का पानी लेकर चेहरों पे मला करो। कुरान की किसी आयत में नहीं। और न कभी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी भर पूरी हयात मुकद्दसा में कभी नहीं फरमाया कि मैं वुजू करूं तो मेरे वुजू का पानी लेकर चेहरों पे और सीनों पे मला करो। नहीं फरमाया हुजूर, न कुरान में न हदीस में। मगर सहाबा ने यह काम किया या नहीं किया? सुनिए बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ। सुलह हुदैबिया के मौका पर, सुलह हुदैबिया बैत रिदवान के मौका पर, उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी एक जासूस था जो बादशाहों की जासूसी करता था।
पिंडी भटिया के थाने का जासूस नहीं था, इतना बड़ा जासूस था कि ये बादशाहों की जासूसी करता। रूम के बादशाह कैसर रूम, ईरान के बादशाह किसरा का जासूस, हबशे के बादशाह नजाशी की जासूसी करके आया, इंटरनेशनल जासूस था। कुरैश मक्का ने कहा कि मुसलमानों के नबी आए हैं हुदैबिया के मकाम पर, जाओ उनकी CID करके आओ, जासूसी करो, आदमी कितने हैं, असला कितना है, इरादा क्या है। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी जब वापस आया, बाद में ये मुसलमान हो गए, हुजूर के साहबी बन गए। जब जासूसी करके मक्के में वापस गए ना, तो कुरैश मक्का बड़े चौड़े होके कुर्स बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि अभी जासूस आएगा। उन्होंने कहा बता भाई क्या खबर लाया है। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने कहा मैं वो बुखारी शरीफ की रिवायत के लफ्ज़ पढ़ने लगा हूं, आपको पूरी बात समझ में आ जाए। उसने कहा रई तो कैसर फी मुल्क ही व किसरा फी मुल्क ही व नजाशी फी मुल्क ही। उसने कहा मैंने रूम के बादशाह की जासूसी की, ईरान के बादशाह की जासूसी की, मैंने हबशे के बादशाह नजाशी की जासूसी की, बादशाहों की जासूसी करता रहा। मैंने तो दुनिया के किसी बादशाह की वो ताजीम होते हुए नहीं देखी जो गुलामान मोहम्मद अपने आका की ताजीम करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मुसलमानों के अंदर रसूलुल्लाह की ताजीम की कैफियत मैं देख के आया हूं, ये तो बादशाहों की ताजीम नहीं देखी। इसलिए तुम्हें मुफ्त में मशवरा देता हूं कि मुसलमानों के नबी और उनके साथ आने वाले गुलामों से लड़ाई न कर बैठना, जंग न करना, ये हमाकत न कर बैठना, ये गलती न करना, कभी न लड़ना उनसे। उन्होंने कहा क्या तादाद में हमसे ज्यादा हैं? उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी कहते नहीं, तादाद में ज्यादा नहीं है, असला ज्यादा है। कहा वो भी नहीं ज्यादा, तो फिर रोकता क्यों है? उसने कहा एक चीज ऐसी देख के आया हूं, एक बात ऐसी देख के आया हूं जिसके लिए तुम्हें कहता हूं कि ये गलती ना करना। उन्होंने कहा कि हमें भी तो बताना तूने देखा क्या है। हाज़रीन मोहतरम जरा मुतवज्जो के सुनना और होशियार और बेदार हो के नींद को झटक कर जरा सुनिए। उसने कहा कि मुसलमानों के नबी जब वुजू फरमाते हैं ना, तो वुजू का इस्तेमाल शुदा पानी, मुस्तामल पानी सहाबा जमीन पे नहीं गिरने देते, हथेलियों पे लेके चेहरों और सीनों पे मल लेते। न कुरान की किसी आयत में न किसी हदीस में, मगर सहाबा ने ये काम हुजूर के सामने किया या नहीं किया? उर्वा बिन मसूद ने जो लफ्ज कहे ना, कलेजे में ठंड पड़ जाए, सीने पे आका करीम का नूर चमक उठे और चेहरे पे रौनक आ जाए। उसने कहा जो कौम अपने नबी के वुजू का इस्तेमाल शुदा पानी जमीन पे नहीं गिरने देती, वो अपने आका का खून कैसे गिरने देगी? सरकार की आमद, सोने की आमद, आमदे मुस्तफा, जो कौम मरहबा मरहबा मरहबा, जो कौम अपने आका के वुजू का इस्तेमाल शुदा पानी जमीन पे नहीं गिरने देती, तो उनका खून कैसे गिरने दे? और बुखारी शरीफ में वक्त मुख्तसर है, जो 1400 सहाबा थे, जो सहाबा दूर थे ना, उन्होंने क्या किया, जो करीब करीब सहाबा थे उनसे कहा कि ज़रा हाथ की हथेली ऊपर करो ना, जिस पे हुजूर के वुजू का इस्तेमाल शुदा पानी है। वो हथेली के ऊपर हाथ यूं फेर कर चेहरे पे मल लेते थे। सहाबा ने कयामत तक आने वाले रसूलुल्लाह के गुलामों को एक दर्स दिया है, एक पैगाम दिया है, वो भी मैं आपके नाम करना चाहता हूं। खालिद बिन वलीद ने टोपी में बाल सिए, इमाम बुखारी ने कुर्ते में हुजूर का बुए मुबारक सिया, एक सहाबी ने हुजूर के हजामत के कटे हुए नाखून, हजामत मुबारक के हुजूर के कटे हुए नाखून, सहाबी ने वसीयत की जब मुझे कब्र में दफन करना तो मेरी आंखों पर हुजूर के नाखून मुबारक रख देना। न कुरान की आयत में न हदीस में। सहाबा ने क़यामत तक आका के गुलामों को पैगाम दिया है कि मोहब्बत दलील की मोहताज नहीं होती,
मोहब्बत दलील की। ये मीलाद मनाना तो प्यारो मोहब्बत का मामला है, ये प्यारो मोहब्बत का मामला। हुजूर की मौजूदगी में हस्सान ने जब सरकार का मीलाद पढ़ा ना, बात अधूरी ना रह जाए, मीलाद शरीफ हुजूर की मौजूदगी में बयान किया। मेरे आका ने खुश हो के हस्सान को 2 यमनी चादरें तोहफे में अता फरमा। 2 यमनी चादरें शायरे दरबार रिसालत हसान को दी और साथ मेरे आका ने दुआओं से नवाजा। हुजूर ने दुआ क्या दी? अल्लाहुम्मा अय्यिद हो बिरूहुल कुदस, या अल्लाह मेरे हसान की रूह कुदस से मदद फरमा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद हुजूर की मौजूदगी में मनाया गया। और ये जुलूस जो है, इस हवाले से मैं एक बड़ी कीमती बात बताना चाहता हूँ कि हुजूर की विलादत हुई, पैदाइश व मीलाद रबीउल अव्वल की 12 तारीख, और मेरे आका जब हिजरत फरमाकर मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो उस दिन भी रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। सीरत निगारों ने लिखा कि रबीउल अव्वल शरीफ की, रबीउल नूर शरीफ की 12 तारीख मेरे आका मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। रबीउल अव्वल की 12 तारीख। एक बुरैदा नामी आदमी था जो बनु असलमी कबीले का चौधरी था, उसने हुजूर के कत्ल का इरादा किया। 70 आदमियों को साथ लिया। उसने कहा कि मैंने मदीना शरीफ दाखिल होने से पहले ही मुसलमानों के नबी को माज़अल्लाह कत्ल कर देना है। वो शहर से बाहर मदीना मुनव्वरा जाके बैठ गया और जैसे ही आका करीम की सवारी आई ना, उसने इरादा किया था कि जैसे ही करीब आएंगे माज़अल्लाह मैं हमला करके कत्ल कर दूंगा। 70 बदकुमाश लेके वहां पहुंचा हुआ था। जैसे ही मेरे आका की सवारी आई ना, हुजूर ऊँटनी पे तशरीफ फरमा थे। हस्सान बिन साब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह मुहार पकड़े हुए हैं। और बुरैदा ने जैसे ही हुजूर का चेहरा मुबारक देखा ना, उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गई। तलवार नीचे गिरी ना, उसने फिर क्या कहा? उसने कहा लैसा बिवजहिन काज़िबू हो, लैसा बिवजहिन काज़िबू हो। उसने कहा बेड़ा गर्क हो उन लोगों का, सत्यानाश हो उनका, जो दिन रात इस हस्ती पाक की मुखालफत में मेरे कान भरते थे। उसने कहा मैंने सुना और था, देखा और है। पहली नजर आका के चेहरे पे पड़ी ना, उसने कहा लैसा बिवजहिन काज़िबू हो। उसने कहा दुआई खुदा की, ये चेहरा अल्लाह के सच्चे रसूल का चेहरा है। झूठे का चेहरा ऐसे होता है? वो तो कत्ल करने आया था हुजूर को, उसने फौरन कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। और जो 70 आदमी साथ थे उन्होंने कहा चौधरी साहब अकेले ही जा रहे हैं, हमें तो लाए थे कि कत्ल करना है, तो जहां आप गिरे हैं हमें भी गिराए ना वहां। वो 70 के 70 अफराद हुजूर के गुलाम बन गए, कलमा पढ़ लिया। शवाहिदुन नबूवत में अल्लामा जामी ने लिखा है, बुरैदा ने कहा हुजूर झंडा किसी कौम की अलामत होता है। आप मदीना शरीफ जा रहे हैं, लोग इस्तेकबाल के लिए इकट्ठे हैं, तो झंडा कोई नहीं, झंडा तो कौम की अलामत होता है। बुरैदा ने अपना अमामा, अपनी पगड़ी उतार कर रसूलुल्लाह के कदमों पे रख दी, पगड़ी फाड़ कर, और अपने थैले में से तीर निकाल कर वो पगड़ी बांध कर उसका झंडा बना लिया। और हुजूर की सवारी के आगे आगे मदीना शरीफ में दाखिल हो रहा। गलियों बाजारों में हुजूम है आशिकाने रसूल का। ये मुस्लिम शरीफ बुखारी के बाद मुस्लिम का दर्जा है। सही मुस्लिम में दूसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 419 पढ़ के देखिए। मुस्लिम शरीफ में जितने बुजुर्ग थे ना, बड़ी उम्र के लोग और औरतें, वो मकानों की छतों पे चढ़ गए, क्योंकि रश इतना था नौजवानों का। बुजुर्गों ने कहा कि हम कहीं गिर ना जाएं, चोट ना लग जाए। औरतें और बुजुर्ग मकानों की छतों पे चढ़ गए। यंगस्टर नौजवान सहाबा मदीने की गलियों में फैल गए
और मुस्लिम शरीफ की रिवायत हदीस के लफ्ज हैं, फसाइद अर्रिजाल वन्निसा फौकुल बुयूत, औरतें मकानों की छतों पे, बुजुर्ग मकानों की छतों पे चढ़ गए, जवान बच्चे मदीने की गलियों में खुशी से झूम रहे थे। बुरैदा झंडा लेकर हुजूर की सवारी के आगे आगे, और उस दिन नारा क्या लग रहा था। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, एक ही नारा लग रहा था। सियासता मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को आमद मुस्तफा का जुलूस था, जो रसूलुल्लाह के मदनी साहबा ने मदीना मुनव्वरा के बाजारों और गलियों में निकाला था। रास्ते में एक मोहल्ला आया, नज्जार कबीले का मोहल्ला। बच्चियों ने दफे पकड़ ली और दफ बजा बजा कर हुजूर की आमद पर कलाम पढ़ रही थी। दफ बज रही है, नज्जार कबीले की बच्चियां सनाखानी कर रही हैं। ये जुलूस रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मदीना मुनव्वरा में आमद मुस्तफा का जुलूस था, और रसूलुल्लाह के मदनी सहाबा जुलूस निकाल रहे थे। सरकार की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफा, नबी का मिलाद, नबी का झंडा, ताजदार खत्म नबूवत हुजूर मुहद्दिस अब्दाल विसाल। नारा लग रहा था, या मुहम्मदो। मौलाना मोहम्मद शरीफ नूरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़े मायनाज खतीब गुजरे हैं। 1970 में उनका विसाल हुआ, 71 में। मैं उस वक्त 5वीं क्लास में पढ़ता था, मुझे आज भी याद है। वो तशरीफ लाए थे हमारे खानका डोगरा में। उन्होंने यही हदीस जब पढ़ी ना, तो उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने चैलेंज किया कि मुझे कोई साबित कर दे कि उस दिन नारे तकबीर भी किसी ने लगाया हो। उन्होंने कहा साबित करो। इस जुलूस में जो आमद मुस्तफा का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को निकला था, क्योंकि मुस्लिम शरीफ में एक ही नारा लगा था, युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल। उस जमाने वो देवबंद मकतबा फिक्र के जो खतीब थे, उन्होंने कहा कि मैंने सारी हदीसें खंगाल मारी हैं, कहीं भी ये नहीं मिला। कहते यही मिला है कि एक ही नारा लगा था, या मुहम्मदो। ये मदीना शरीफ की गलियों में जुलूस निकल रहा है। बनु नज्जार कबीले के मोहल्ले से जब जुलूस गुजरा ना, बच्चियां दफ बजा रही हैं और पढ़ क्या रही हैं, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। बच्चियां पढ़ रही हैं, 14वीं रात का चांद तुलू हो गया। सनियतुल विदाई एक घाटी का नाम है मदीना मुनव्वरा। सनियतुल विदाई ये घाटी जो है ना, इससे ऐसे जैसे 14वीं रात का चांद तुलू हो गया। हमारे ऊपर शुक्र करना वाजिब हो गया। जब तक दुआ करने वाले दुआ करते रहें, हमारे ऊपर शुक्र करना वाजिब है कि आमिना के लाल हमारे दरमियान तशरीफ ले आए। हफीज जलंधरी ने शाहनामा इस्लाम में इन बच्चियों का जो कलाम है उसका खुलासा लिखा है। हफीज कहते हैं, गोया कि बच्चियां ये कह रही थी, हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। मेरे आका हर पीर को रोजा रखा करते थे। मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक, साहबा ने पूछा, हुजूर हर पीर को आप रोजा रखते हैं, ये रोजा किस बात का आप रखते हैं? हुजूर ने फरमाया, फीहे वुलिदतो, फीहे वुलिदतो, ये मेरा मीलाद का दिन है, मैं अपने मीलाद का दिन रोजा रख के मनाता हूं। और जामे तिरमजी में इमाम तिरमजी ने बाब बांधा है, चैप्टर है बाकायदा, बाबो मा जा फी मीलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहद्दिसीन तो हदीस की किताबों में बाब बांधते आए। आशिकाने रसूल आका करीम का मीलाद हर साल मनाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बेनियाज रब ने इंसानियत पर निगाहे लुत्फ़ो करम फरमाई और अपने महबूब हमें अता फरमाए। ये यौम मीलाद की बहारें
रहती दुनिया तक कायम रहेंगी। खुश नसीब हैं वो लोग जो आका करीम के मीलाद की महफिलें सजाते हैं, मनाते हैं, इनमें हाजिरी देते हैं। रब्बे जुल जलाल मेरा और आपका मीलाद की महफिल में हाजिर होना कबूल फरमाए। व आखिर दावा आपने अपनी निश्चित